बच्चों के कपड़े से बटन और चेन तक निकाली गई। क्वेश्चन पेपर्स जीपीएस ट्रैक्स में भेजे गए। हर एग्जाम हॉल में 5G जैमर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI कैमरा लगाए गए जो हर चेहरे को ट्रैक कर रहे थे। इतनी तैयारी, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आखिर कैसे पेपर लीक हो गया और क्यों एग्जाम कैंसिल करना पड़ा? यह बात है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 की, जिसमें कुछ बच्चों के पास पहले से ही हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर था, जिसके 410 में से 120 सवाल हूबहू एग्जाम में आ गए। बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा या ऑप्शन बदले उसी सीक्वेंस पर। सवाल यह है कि पेपर राजस्थान के शिखर से केरला तक कैसे पहुंच गया? और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पेपर लीक्स बार बार होते हैं। हम बात करेंगे उन 22 लाख स्टूडेंट की जो इनमें से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और समझेंगे कि पेपर लीक के क्या कारण है, आखिर क्यों स्ट्रिक्ट लॉज और AI कैमरे भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। हाय, मेरा नाम है यश। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी 3 मई को नीट यूजी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें लगभग 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने 550 शहरों, 14 स्टेट्स और 5400 सेंटर्स पर नीट का एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम होने के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तब सोशल मीडिया पर एक पेपर लीक होने लगा। एक हैंड रिटन क्वेश्चन सेंटर जो नीट की असली क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मैच कर रहा था। और यहाँ शुरू हुई कंट्रोवर्सी होते ही NTA ने सेंट्रल एजेंसी को जांच सौंप दी। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG इसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर अब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है और जांच CBI करेगी। शुरुआत इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक गेस पेपर था जिसमें करीब 410 क्वेश्चन थे, जिसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन के लगभग 120 क्वेश्चन पेपर से एक्चुअली पूछे गए। एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि 720 में से 600 मार्क्स के क्वेश्चन मैच कर रहे थे और इन नंबर्स की CBI अभी जांच कर रही है। सालों से पेपर लीक्स की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, पर आखिर यह होता क्यों है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर M कामराजू के मुताबिक पेपर लीक्स के 3 बड़े कारण हैं। पहला, सिक्योरिटी मेजर्स की कमी या लूप होल्स। दूसरा, करप्ट ऑफिशियल्स। और तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का मिसयूज, जैसे मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया जो लीक्स को 1 मिनट में हजारों लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है एस्पिरेशन, यानी सरकार नौकरी की भूख, और यह समझने के लिए एक नंबर काफ़ी है। 2018 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ था, जिसमें 60 चपरासी पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3700 सीट्स PhD होल्ड्स में रखी गई थी, जबकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th क्लास रखी गई थी। और एक PhD होल्डर को चपरासी की नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पेंशन और सोशली स्टेप्टेड के कारण। और इसी स्टेप्शन की वजह से लोग लीक्ड पेपर के खरीदार बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जो इन सब के बीच सबसे ज़्यादा टूटते हैं। सोचो कि 22 लाख स्टूडेंट और सिर्फ 1300 MBBS सीट्स, इसका मतलब 17 स्टूडेंट एक सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सीट चाहिए तो 40 सीट के लिए। नीट यूजी 2026 का पेपर इस वक्त कैंसिल हो चुका है और CBI इन्वेस्टिगेशन चल रही है। री एग्ज़ाम होगा, पर डेट्स अभी नहीं आनी है। पर जो 22 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोबारा टेबल पर बैठना होगा, उनके लिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, उनके लिए एक और डर का महीना है। और यह सवाल है कि क्या इस बार सच में एग्ज़ाम फेयर होगा? ये स्टूडेंट सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, फेयरनेस, ऐसा सॉल्यूशन जो उनकी मेहनत की नीलामी ना होने दे। और यह नीलामी रोकना सिर्फ NTA की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। इस पूरे विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।